में जब हम अगले सत्र में आए तो आप मंत्री की हैसियत से जवाब देते मिले हमें। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अभी जो बाली से आने वाले सदस्य थे, हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सॉरी, उनने 3 पॉइंट रेज करे पावर के बारे में, पुराने पावर मिनिस्टर हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं, 650 मेगावाट की इकाई छबड़ा की डीओसी हुई 2/4/2019 में, जो हमारे राज्य में हुई 600 मेगावाट। एक सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा। आप बैठो, सुनो, बोलिए आप बोलिए। 600 मेगावाट सूरतगढ़ 7वां यूनिट 2020 में डीओसी हुआ। 600 मेगावाट यूनिट 8 नंबर सूरतगढ़ 2021 में हुआ। इसके अतिरिक्त हमने 1100 मेगावाट सोलर की करी। ये जो मिथ्या भाषण कर रहे हैं ना पावर मिनिस्टर, वो नहीं चलेगा। इनकी गलतियों से इनकी थर्मल पावर, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर सकते, उनकी रखाव नहीं कर सकते ठीक से, इसलिए पूरी जनता गर्मी में मरती है। एमएलए मिनिस्टरों चो रात भर एलडी आता है। आपको ये चीज और कहना चाहूंगा, इनने अभी एक पीजीआई, बजट पे आता हूं, पीजीआई से इनने एग्रीमेंट करा जिसमें ये 1,60,000 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। इनने टैरिफ बेस्ड बिडिंग नहीं कराई। क्यों नहीं कराई टैरिफ बेस्ड बिडिंग? टैरिफ बेस्ड बिडिंग से राजस्थान को फायदा होता, हम अपने असेट्स लीवरेज कर सकते थे। इनने क्या कराया, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को दे दिया जिससे टेंडर नहीं हो। ये कौन नहीं समझता है कि टेंडर नहीं होंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा खेला होगा, ये सब समझते हैं। आपने ये करा और आप हमारे को यहां कह रहे हो कि हमने हैंडल नहीं करा। आपने क्यों पब्लिक सेक्टर, दूसरी पब्लिक सेक्टर से 1,60,000 करोड़ का करा, 3 लाख करोड़ का पब्लिक सेक्टर यूनिट से इसलिए करा क्योंकि आप बिडिंग नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई पब्लिक सेक्टर को दे दें, जिससे भी किसी भी कंपनी को आप टेंडर दे दें विदाउट टेंडर। इसी तरह से आपने क्या करा, जो यूनिट्स थे जो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी और एक बार में 10% कर दिया। कोई नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं खेला है। कौन नहीं समझ रहा है खेला नहीं हुआ है? इतना बड़ा खेला हुआ है जिसको आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिन यूनिट्स की 500 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का ड्यूटी बाकी थी, वो 10% में सेटल हो गई। शेम। अब आप देखिए, बजट पे आइए, बजट पे बात करें। जो हमारा रिवाइज बजट था, हमने बजट करा था जब हमारी सरकार थी कि हमें लोन जो रिपेमेंट करना है वो 93,767 करोड़ का रिपेमेंट करना है। और हमने रिपेमेंट कितना करा? हम ये बजट बना रहे हैं साहब, मजाक नहीं कर रहे हैं। 4 महीने में इनने रिपेमेंट कर दिया 1,73,000 करोड़ का। मतलब फिर बजट पेश करने से फायदा है क्या है जब तथ्य छुपाने हैं? तो 93,000 करोड़ का डोटासरा जी हमें पेमेंट करना था। वो 1,73,000 करोड़ का हमने लोन दे दिया। मतलब 80,000 करोड़ रुपए आपने एक्स्ट्रा लोन में दे दिए और क्या वाहवाही लूट ली। अरे साहब, हमारा तो आपसे जो बजट है वो इतना बढ़ गया। और इस साल आप क्या कर रहे हो? 4,95,000 करोड़ में से 1,60,000 करोड़ तो सिर्फ आप अपना लोन वापस कर रहे हो। कौन सा तीर मार लिया आपने जो समझा रहे हो आप हमारे को बजट? ये बजट नहीं है। इसमें पता होगा क्या होगा, 1,60,000 करोड़ की जगह इनको 2 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैग की नई रिपोर्ट आई है। कैग की नई रिपोर्ट में क्या है, ऑफलाइन बजटिंग इनने दबा के करी, दबा के ऑफलाइन बजटिंग करी है, जो पता ही नहीं है। कॉर्पोरेशंस में लोन ले लिए, उस लोन का पेमेंट कहां से होगा वो इसीलिए छुपाए जा रहे हैं ये तथ्य। सभापति महोदय, ये तथ्य क्यों छुपाए जा रहे हैं? ये इसीलिए छुपाए जा रहे हैं। मैंने मना करा था उस दिन, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोली, इनको क्या पता है, ये तो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते थे, संसद बनना चाहते थे, एमएलए हो गया। अरे पहली बार बजट दिया है,
एक तो बोली डेट ट्रैप नहीं है। आप जिस दिन से आपने इलेक्ट्रिसिटी का लोन लिया है 60,000 करोड़ का, उस दिन से ये स्टेट डेट ट्रैप में है। डेट ट्रैप का मतलब नहीं समझ में आया होगा। हम डेट ट्रैप में हैं, मतलब जितना लोन उठाते हैं हमें उससे ज्यादा रीपेमेंट करना होता है। यह है हमारी पोजीशन। हम क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है मैंने मना करा था, क्यों करूं? आपको जो CSS जो आपने बजट में डाली, आपको मिलना था 79,587 करोड़ रुपीस आपको सेंटर से मिलना था। और जो मंत्री जी बैठो, आपको समझ में नहीं आएगा, सुनो। 75,156 करोड़, 75,156 करोड़, 75,156 करोड़ रुपया सिर्फ दे रहे हो। आपको सिर्फ 4,500 करोड़ का नुकसान है। आपको सिर्फ 4,500 करोड़ का नुकसान है। तो जो आपके 70,000 करोड़ का रुपया होगा, वो आपको 75,000 करोड़ का नुकसान पहले डे से हो गया। 75,000। आपको ये और कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य बिराजी, जो ऐसा कोई होगा जो वो स्वतः ही निकाल देंगे। कोई ऐसा शब्द हो तो अब निकाल देंगे। 2019-20 में जब इनकी सरकार गई थी, 2018-19 में इनने घाटा करा 30,191 का, जब वसुंधरा जी की सरकार थी। 2019-20 में इनने घाटा करा 41,328 करोड़ का, और उसमें ये हमारे ऊपर छोड़ के गए 6,000 करोड़ का जो हमारे को कोऑपरेटिव का लोन देना था, और 5,000 करोड़ का जो इनने सड़कें दी थी उसका अकाउंट फॉर नहीं करा था, उसका भी पेमेंट हमारी सरकार ने करा था। यानी 11,000 करोड़ का 41,000 के अलावा 11,000 करोड़ ये हमारे पे और छोड़ के गए थे। हमने क्या करा? कोविड लॉकडाउन में हमने 57,000 करोड़ एक साल में हमारे को करना पड़ा, खर्च हमें नुकसान देना पड़ा। फिर 52,000, क्योंकि दोनों साल लॉकडाउन के थे, रेवेन्यू आई नहीं। हमने क्या करा? 22-23 में जाके हमने 42,728 करोड़ का हमारे को टोटल नुकसान था। यह सामान्य नुकसान है। जब आप 41,000 करोड़ का 19-20 में कर सकते थे, तो हम 22-23 में जाके 42,000 करोड़ का कर सकते थे। 23-24 में 4 महीने हमने 1/3 टाइम हमने भाजपा सरकार को दिया। इनने नुकसान कहां पहुंचा दिया? 50,000 करोड़ से इनने नुकसान उस साल में पहुंचा दिया 65,000 करोड़। और इस बार पहला साल है, बात करते हैं बजट में 2047 में, तो 2047 में तो मेरे ख्याल से 50% ऑफ द MLAs ही नहीं बचेंगे। 2047 में बात कर रहे हैं कि 2047 में क्या हो गया? कई तो बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं अभी तक जिनको वोट डालने पड़ेंगे 2047 में। अरे बात तो आज की करो। आज आपने क्या कहा? 30,000 करोड़ में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। काय का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाओगे 30,000 करोड़ में? 30 किलोमीटर के अंदर खर्चा आता है नेशनल हाईवे का, जहां जमीन अधिग्रहण करना होता है, करीब 450 करोड़ रुपया। ये बन जाएगा क्या? ये तो आप दिखोगे भी नहीं। एक हमारी माननीय मंत्री महोदय एक जगह और बोली, नेताजी बोल रहे हैं, एक जगह और बोली हमारी वित्त मंत्री महोदय कि आप संसद में जाना चाहते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो। तो ये समझना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट की बात हमें करनी पड़ेगी। 64% GST का पैसा हमारे पास आता है, किसी और के पास नहीं आता। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो आप और हम यहां इनकम टैक्स और GST भरते हैं, उसका डेवल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो जब इतना पैसा आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात करनी पड़ेगी ना। क्या अपन बात कर रहे हैं कि मैं MP बनना चाहता हूं, उसकी बात कर रहे हैं? अरे आप समझिए कि क्या आप बजट दे रही हैं। आपको क्या बात, बजट आप राजस्थान का पेश कर रही हो और आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है, हमने PMGSY की सड़कें और CRF की सड़कें यदि बजट में जोड़ दी तो क्या बड़ी बात कर दी। अरे बजट कहां का है? बजट तो राजस्थान का है। आप अलग से बात कर लीजिए कि 2,000 करोड़ रुपए हमने उसमें ऐड करे।
तो ये सब बातें जो उनने अपने बजट भाषण में कही थी वो मैंने कहा। आप इसी तरह से देखिए, 41% पैसा हमारे को डिवॉल्व होना है हमारी स्टेट को, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन। ये पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को 41% पैसा डिवॉल्व होता है स्टेट के पास, जिसमें राजस्थान का हिस्सा आता है 6.026%। ये हमारा हिस्सा है एज पर दी फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ पिछले 5 साल में, 2019 से 20 से 2023-24 तक आपने क्या करा, किस तरह से आपने हमारा गला घोंटा इस सरकार का, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी ना, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। तो किस तरह से आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती। हमारे को इन 5 सालों में 76,000 करोड़ रुपया कम मिला, जो हमें मिलना चाहिए था, जिसके हम हकदार थे। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, जो ये लॉसेस की, ये इसलिए लॉसेस हुए। गहराई में जाइए कि 5 साल में हमारे को 76,000 करोड़ रुपया कम मिला। और चाहिए तो मैं टेबल कर देता हूं आपके पास। अभी हमारे बाली से आने वाले सदस्य मेरे को ये हमारे को फिगर्स दिए उनने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 58%, 58%, एंड एज पर आरई 23-24 में और बी में 24-25 में 57%। राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट 37% और पिछली बार की आरई में 39%। आप कंपेयर करिए, कहां 58%, कहां 39%। इन जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, हर साल इनने 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपया बाजार से उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए। कहां से ये पैसा आ रहा है? बाजार से सब पैसा ये उठा रहे हैं। और इस बार के बजट में इनने ओल्ड इनकम टैक्स से, जो हम इनकम टैक्स भरते थे, जिसमें हमारी सेविंग्स होती थी, हमारे को छूट मिलती थी, वो सब सेविंग्स बंद कर दी। इनने नया इनकम टैक्स लॉ चालू कर दिया। वो सेविंग्स नहीं होंगी तो हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसा कहां से लाएगा? वही सेविंग्स हैं जो बैंक्स में जाती हैं और बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर को लोन करते हैं, तभी जाके इंडस्ट्री लगती है। क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा इस कंट्री का? इसीलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। अभी आपने हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें से एक निकाला इंटर्नशिप का प्रोग्राम, कि अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम देंगे। बहुत अच्छा है कि कम से कम इस सरकार को, कुंभकर्ण नींद वाली सरकार जो बीजेपी की सेंटर में चल रही थी, जिसमें से हमारे लड़कों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, कम से कम जागी तो सही। हमें मजा आया कि कम से कम जागी तो सही, और हमारे यहां से कोई चीज उधार तो ली जो अच्छी चीज थी। अब उसमें क्या करा था कि 500 कंपनियां, 2 मिनट बस, 500 कंपनियां, आधा मिनट में आप 500 कंपनियों को 1 लाख का रोजगार देना है 5 साल में, हर कंपनी को 400, और उसमें से 54,000 रुपए साल कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बट इसमें इनने राइडर लगा दिया, जो इनकम टैक्स पे ही है उसका बेटा नहीं जा सकता, जो 21 से 24 साल का लड़का है सिर्फ वो जा सकता है। ये राइडर्स को हटाइए। यदि आप चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट देना बच्चों को, जिसका बेटा कोई सरकारी नौकर है, उसके बेटे को वो नौकरी नहीं मिलेगी, वो अप्रेंटिसशिप नहीं मिलेगी। भाई ये क्यों? अनीता जी, आप सबको देना चाहते हो, तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, धन्यवाद। इसको हटाइए। नहीं होगा। आपने मुझे राजस्थान